एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह-सुबह मैं उठती हूँ, मुझे 1 कप चाय चाहिए होती है, जिसके बिना मेरे दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। मतलब अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी ना, तो मुझे सर में दर्द और मतलब ऐसी आदत पड़ गई है कि बिना चाय के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते अपने लिए 1 कप चाय बनाती हूँ। अपने लिए क्या, सबके लिए एक साथ ही बना देती हूँ, तो सारे ही चाय पी लेते हैं। और चाय मेरी बन गई है, तो मैं दूध और पानी को एक में मिक्स करके चाय पत्ती डाल के उसके बाद उसमें अदरक डालती हूँ। फिर उसके बाद चीनी डालती हूँ। तो कई सारे लोग ना पहले पानी को अच्छे से बॉयल कर लेते हैं, अदरक चाय पत्ती इसको पका के उसके बाद दूध डालते हैं। मेरी सासू माँ भी ऐसे करती हैं, मेरे हस्बैंड भी ऐसे करते हैं। तो उन लोगों का चाय बनाने का स्टाइल जो है अलग है, और हमारे यहाँ हम सभी ऐसे ही बनाते हैं। तो बस चाय लेके मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। सब्ज़ी के आज मैंने ना गोभी के पकौड़े और ये लौकी के पकौड़े बनाने थे, तो मैंने सोचा चलो मैं काट लेती हूँ। और मैंने देखा जब गोभी को ना, तो इतने सारे उसमें कीड़े लगे थे, लेकिन मैं निकाल के किसी तरह थोड़ा बहुत गोभी मैंने अच्छे से छाँटा है, क्योंकि ना ये काफ़ी टाइम से रखा रह गया था। हम लोगों ने गोभी पे ध्यान नहीं दिया था कि गोभी हमें बनानी भी है और गोभी हमारे पास है, तो इसीलिए कीड़े लग गए हैं। और वैसे भी आजकल तो बहुत सारे कीड़े हैं गोभी में। तो सबसे पहले ना मैं इनको काट के अच्छे से कीड़े निकाल के नमक डाल के बॉयल करूँगी, उसके बाद मैं इसका कुछ करूँगी। तो पकौड़े बनाने के लिए वैसे भी हम बॉयल करते हैं, लेकिन सब्ज़ी बनाने के लिए भी मैं पहले उबाल लेती हूँ, उसके बाद में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि बहुत मतलब ज़्यादा फ़ायदा रहता है इसमें। कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं ना, नमक डालने से, पानी में उबालने से सारे मर जाते हैं। तो बस काट वाट के मैं आ गई हूँ किचन में। एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है। इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है ना मॉर्निंग में, मुझे लगता है हम सबके साथ ही रहती है। तो चाहे कोई ऑफ़िस जाए या ना जाए, लेकिन भाग दौड़ हमारे ज़िंदगी में रहती ही रहती है। तो बस एक तरफ मैंने सब्ज़ी बनाई है गोभी की, थोड़ी सी गोभी मिक्स करके, और एक तरफ मैं पकौड़ी रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा सच में सुबह नाश्ता करने का यही मन था कि मैं पकौड़ी खाऊंगी। और लौकी वाली पकौड़ी जैसे मेरी मम्मी बनाती है, वैसे तो हम दोनों को बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने थोड़ी सी पकौड़ी तो तल दी थी गोभी वाली, और थोड़ी सी रखी थी मैंने लौकी वाली पकौड़ी। तो सबसे पहले मैंने ना सब्ज़ी को फ्राई कर दिया है और उसमें पानी डाल के रख दिया होने के लिए। देन उसके बाद में ना मैंने दूध गर्म किया, क्योंकि आयु भी जग गया था, तो उसको मालिश करना था, उसको दूध पिला के फिर मैं अगर रेडी कर देती हूँ ना, तो वो रोता नहीं है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी गोभी की पकौड़ी तल ली थी, और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से बोला ना कि आप जाके देख लीजिएगा। तो ठीक है, जिन हस्बैंड को कुछ नहीं करना आता ना, उनकी बीवियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, और जिनके हस्बैंड को थोड़ा बहुत करना आता है किचन का काम ना, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि जब भी आप चाहो काम करवा सकते हो। वैसे हस्बैंड लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये है कि आप करवा सकते हो कुछ भी बहाने बना के। तो बस इसके बाद भी इन्होंने किया। और मैं जब पकौड़े या कुछ भी बनाती हूँ, तो मेरा जब मन नहीं करता ना, मैं थोड़ा बहुत बचा देती हूँ, फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ कि बाद में कर दूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने सारा बेसन साफ़ करके एंड सारे पकौड़े बना दिया था। एक भी मतलब लौकी का जो हमने काटा था वो भी नहीं बचा था, बेसन भी ज़रा सा भी नहीं बचा था। तो बस मेरी जो पकौड़ी रेडी हो गई। और ये जो चटनी देख रहे हैं ना, इसको मैंने नहीं बनाया, ये कल भुजिया लाए थे, उसके साथ में ये चटनी मिली थी। तो बस इन्होंने ये चटनी मिक्स कर दी और फिर पकौड़ी बनाने चले गए। माई चैनल। सुबह से मैं शेयर करने वाली थी अपना रूटीन ब्लॉग, मतलब मॉर्निंग से ही स्टार्ट करने वाली थी, बट इतना इधर उधर खोचो पोछो हो जाता है ना कि शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बीच में मैं थोड़े बहुत काम के कपड़े धुले, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस बीच में आयु बहुत ज़्यादा करंटी हुआ था। थोड़ी देर के लिए मैंने उसको सुलाया, और उस बीच में मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जब वो सोता है फिर वो उठता रहता है और गिरने का तो उसको बहुत ज़्यादा डर है। तो अभी उस रूम में जगह है, आ गया है। तो मैं बहुत सारे काम इधर उधर फैला के गई थी ना, इसको मुझे ये टेबल जो है इसको हटा के मैं सोच रही हूँ इसको हॉल में मंदिर बनाती हूँ, लेकिन कुछ इसका मतलब कवर वगैरह करके, ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा सा। तो इसका मैं कुछ करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके आप लोग बताया करिए। एंड नए रहते चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको खाना पीना, मतलब खाया तो था, लेकिन थोड़ा सा इसको पानी वानी पिला देती हूँ, फिर अपने कामों में मैं लगती हूँ। मेरी बिंदी
और मुझे भी प्यास लगी है। सो ऐसे ही सुबह से मेरे काम हो जाते हैं, थोड़े बहुत कर पाती हूँ, थोड़े बहुत जब ये सोता है तब करती हूँ, नहीं तो ये जगता है तब करती हूँ। देखो आ गया मेरे पीछे ये बिल्ली आ गया है। चलिए, तो काफ़ी टाइम से ना मैं आयु के लिए ऐसी चेयर देख रही थी फ्लिपकार्ट पे। जब भी मैं ऑर्डर करती वो कहीं और का पिन कोड डाल के कहीं और चला जाता था। मीशो पे मैंने डाला, उस पर रॉन्ग आया था, लेकिन इस बार सही आ गया। तो लेकिन ये मंगाया तो मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की आयु के लिए, क्योंकि आगे ये वाला निकल जाता है और फिर ये गिर जाता है सामने से। तो मंगाया तो मैंने शौक से, लेकिन अभी तो मैं इसमें नहीं बैठा सकती उसको, जब तक ये खुद से नहीं चलने लगेगा, बैठने लगेगा। और बस यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे, मैंने ये वाली धुले हैं, दोबारा मैं डाल रही हूँ मशीन में धुलने के लिए। ये हमारे डेली के कपड़े हैं, लेकिन मैं सोचा जब मैंने मशीन लगाया ही है तो चलो डेली के कपड़े भी धुल लेती हूँ, क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम थे करने के लिए। किचन भी मेरा आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बिखरा है, तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े लगा देती हूँ, कपड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं कुछ करूँगी, जब बर्तन धुला जाएंगे तब। तो बस कपड़े मेरे हो गए। और मैंने ये ना कि कपड़े अगर धुला जाते हैं तो सारे काम लगते हैं कि हो गया, और अगर जब तक कपड़े नहीं धुलाते हैं लगता है कि कोई काम नहीं हुए हैं। और पीछे से आयु ना अभी सो के उठा है, तो वो भी कुछ ना कुछ बात कर रहा है अपने में, मेरे से नहीं कर रहा, खुद से ही बातें कर रहा है। और मेरे कपड़े लगाने में ना सबसे प्रॉब्लम यही रहती है कि हमें जो किचन का टैप है उसका पानी बंद करना पड़ता है एंड फिर जाके इसको लगाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात ये रहती है, सबसे बड़ी आफत रहती है, इसलिए जिस दिन मशीन लगती है सारे काम ही रुक जाते हैं। तो बस मशीन लगी है तो मेरे अंदर के कोई काम नहीं हो सकते, इसलिए मैं बाहर आई थी कपड़े पलटने के लिए, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े थे, मुझे लगा नहीं सूखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे दोबारा फिर कपड़े डालने हैं। और साथ में मेरे आयु भी आया था, उसने चॉकलेट ली थी, पूरे मुंह में उसने चॉकलेट लगाई है। और इसके बाद में ना मेरा एक फ़ोन भी आ गया था पार्सल, तो मैं किसी तरह इसको लेके नीचे गई थी, पूरी चॉकलेट की टी शर्ट में लगा दी थी और खुद के तो हाथ पैर में लगाई थी। तो बस इसको ना चलने का मन नहीं करता है। आप लोग खुद देखो, ये खड़ा तो हो जाता है, एक कदम बढ़ाता है, लेकिन इसका खुद से चलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, 1 साल का हो गया तो चले, लेकिन नहीं चलता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी चलने लगे, क्योंकि होता है ना, चलने की तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बच्चे जब चलते हैं ना 10 लोगों की बातें जो सुननी पड़ती है, बहुत बेकार सी लगती है। उन्हें खुद को ये नहीं पता चलता है कि बच्चे हैं, अपने टाइम से चलेंगे। किसी के बच्चे जल्दी चलते हैं, किसी के लेट में चलते हैं, बट चलते ज़रूर हैं, और ये भी चलेगा, मुझे पता है। कुछ मेरी लापरवाही की वजह से ये अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लापरवाही की, इसको गोदी लेके एंड इसको बार बार बिस्तर पे बिठाते थे, तो थोड़ी सी लापरवाही हुई है। बट अभी कोई लापरवाही मैं नहीं करूँगी, वैसे चलाऊँगी। तो चलिए, सबसे बड़ा आज जो मेरा काम है वो मेरा मंदिर सेट करना है, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग भी बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा मंदिर पहले हॉल में नीचे था, आप लोगों ने मेरे कई ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन आयु की वजह से मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ा मंदिर, क्योंकि ये जब भी दिया जलता है वहाँ पे जाता है, और बस जलने वाला काम बचा है। जब ये जल जाएगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं पहले ही सोच के मंदिर को ऊपर रखती हूँ। तो ये हमारे बेडरूम में ना, ये जो टेबल है इस पर हमने कूलर रखा था, तो कूलर की अब ज़रूरत है नहीं, वैसे भी हमने पूरी गर्मी ना कूलर किसी ने चलाया ही नहीं है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं चलो कूलर को साफ़ करके अच्छे से टीवी के नीचे रखती हूँ, और ये टेबल लेके चलती हूँ, इस पर रखती हूँ भगवान।
तो आज इस मंदिर के काम में ना मैं पूरे दोपहर लगी रही और मैं बिल्कुल भी सोई नहीं थी। थोड़ा सा शाम को मैं लेटी थी लेकिन सोई बिल्कुल भी नहीं थी। एंड थैंक गॉड कि आयो ने मेरी बहुत हेल्प की। हेल्प वो यही कर सकता है मेरे लिए अभी कि वो चुपचाप रहे, खेले और बिल्कुल भी रोए ना। तो वो होता है जब वो शाम को खेलता है ना तो मैं कोई भी काम कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछा इसलिए मैंने पहले ही कर लिया था सुबह उठ के, तो क्योंकि मुझे पता था मुझे ये बहुत बड़ा काम करना रहेगा। तो मैंने काम फाइनली ये कर लिया और सच में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे मंदिर सेट करके तुमने अच्छा किया। एंड मुझे भी फाइनल रिज़ल्ट जब मैंने देखा तो मुझे भी सच में अच्छा लगा। और घर में ऐसे छोटे बहुत बड़े चेंजेस मैं लाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड हो जाते हैं जब ऑफिस से घर आते हैं कि आज फिर तुमने ये कर दिया, आज फिर तुमने वो उधर कर दिया। लेकिन घर में ना अगर आप नई चीज़ नहीं भी लेके आते हो, अगर आपका घर छोटा भी है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर घर में आप नए नए चेंजेस करते हो तो वैसे भी घर काफ़ी खूबसूरत बन जाता है आपका। और घर का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। मैंने भी हमेशा से यही किया है। मैं घर में कोई नया सामान नहीं भी लाती हूँ लेकिन चेंजेस से ही मेरे घर का लुक चेंज हो जाता है। तो कुछ कुछ टाइम पे मैं चेंजेस करती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मेरे पास मंदिर नहीं था तो मेरे लिए सोचने की बात थी मैं कि मैं मंदिर को कहाँ ऐसे करूँ कि आयु को फिर लगे ना। और मंदिर बनवाने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी हमारे घर में कि जहाँ पे हम मंदिर को सेट कर सकें। और हॉल में मंदिर रखते हैं तो छोटी मंदिर तो अच्छी नहीं लगती मुझे, थोड़ी बड़ी ही अच्छी लगती है। और फिर हॉल में अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा है मंदिर बनवाने के लिए, लेकिन अभी नहीं। कब बनवाऊँगी ये तो मैं भी नहीं बता सकती अभी। फ़िलहाल मैंने सोचा है। और ये है फाइनल लुक मेरे मंदिर का। तो जो ये दुपट्टा है ना, ये मतलब अच्छा काम कर गया, मंदिर का पूरा लुक चेंज कर दिया, नहीं तो बिल्कुल भी मंदिर अच्छा नहीं लगता। एंड मंदिर का काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम की थी आयु को लेके, क्योंकि उसको सुलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो शाम को बहुत ज़्यादा परेशान करता। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद वो 10 मिनट सोया, 10 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सोया था वो। और फिर से मेरे पीछे पीछे लग गया है। अभी भी रूम से आके मुझे ही देखता है, जिधर मैं जाती हूँ उधर ही जाता है। तो सबसे पहले ना ये कपड़े कुछ धुले थे जो, उसको मैं अभी तो नहीं फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन ये फ्रिज का कवर मैं लगा दूँगी क्योंकि फिर ये पड़ा रह जाता है और बहुत सारे सामान इसमें से निकले थे। तो एक टोकरी में मैंने करके रूम में रख दिया था, इसीलिए इसको सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये 2 पॉट जो मैं लेके आए थे ना, ये स्पेशली मैं अपने फ्रिज के लिए लेके आई थी, क्योंकि किचन का भी थोड़ा सा लुक चेंज होना ज़रूरी है। और सच में ये सारी चीज़ें अगर रख दो आप ना तो वैसे भी चेंजेस आ जाते हैं छोटे बहुत। तो वैसे मेरे पास ऐसे प्लॉट नहीं थे, लेकिन मैंने ले लिया है इस बार। और ये किचन में रखे जाने वाले ढेर सारे सामान जो किचन के जो फ्रिज के कवर के होते हैं, कवर के पॉकेट होते हैं, इसमें रखे जाने वाले बहुत सारे सामान होते हैं। तो बस चलिए मैं इन सबको सेट कर लेती हूँ, उसके बाद में भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा एंड बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और मैंने जो जो चीज़ें की आज कैसा लगा आपको। और उसके बाद में मैं किचन में आ गई। किचन में बहुत सारे बर्तन मुझे धुलने तो नहीं थे, सेट करने थे, सॉरी। और सबसे बड़ा काम मुझे लगता है किचन में मेरा यही रहता है। जब तक मैं बर्तनों को सेट नहीं कर देती हूँ मुझे सच में एक संतुष्टि नहीं होती है। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले मैं बर्तन को सेट करती हूँ।
सारी चीज़ें करने के बाद में लास्ट में मैंने आयु के लिए ओट्स बनाए और उसको दिया, क्योंकि मुझे पता था ना अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो हो सकता है लेट हो जाए या आयु को भूख लग जाए, तो रात में तो बनाना भी नहीं दे सकती हूँ। और अभी कुछ ऐसा वो बाहर का खाता नहीं जिससे उसका पेट भर जाए। लेकिन हम लोगों ने पाव भाजी खाई थी तो उसने थोड़ा सा चखा था, लेकिन अच्छा था कि मैं उसको खिला के लेके गई थी। तो ओट्स जो है बच्चों को आप दे सकते हैं, इसमें डेट्स डाल सकते हैं, बनाना ऐड कर सकते हैं। और मैं तो इसको ऐड करके ही देती हूँ। आज मेरे पास में ना बनाना था ना डेट था, सब ख़त्म हो गया है और बस ऐसे ही मैंने इसको दे दिया है। वैसे इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फाइनली अपनी चेयर पे बैठ के खा रहा है और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है चेयर पे भी। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। सो इसको खिलाने के बाद में हस्बैंड का कॉल आ गया था कि तुम लोग नीचे आ जाओ। तो बस थोड़ी सी आउटिंग भी ज़रूरी है। मैं बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गई हूँ और आज भी बहुत अच्छे से नहीं गए थे, बस 1 घंटे में हम लोग वापस आ गए थे। तो मैंने बाहर का कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया है और सब आज का रूटीन ही मेरा था, फुल डे रूटीन ब्लॉग, और इसको ही मैं कंटिन्यू करूँगी अपने चैनल पे। सो बाय बाय, गुड नाइट।